Welcome dear students. Today we'll discuss about dimensions, the most important topic in chapter 1. Dimensions क्या होती हैं, dimension का यूज़ कहाँ पे है और dimension के फ़ायदे क्या हैं और इनकी limitation क्या है और इनसे हम जो problems हैं उनको tackle कैसे करना है, आज हम इन वीडियोस में सीखेंगे। इंशाल्लाह इसके 3 पार्ट्स होंगे वीडियोस के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन है, इनकी डेफिनेशंस और कुछ जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस की डेफिनेशन से। डायमेंशंस डायमेंशंस डिस्क्राइब द डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल फिजिकल नेचर फिजिकल नेचर of क्वांटिटी। ओके, अच्छा अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा अब आप देखें, जो डायमेंशन हैं यहाँ पे आपने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी क्या, 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी। ओके, अच्छा इनमें से जितनी बेस क्वांटिटीज हैं इनको स्पेसिफिक, इनको क्या किया जाता है, इनको स्पेसिफिक सिंबल से, स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें से जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में है वो 5 क्वांटिटीज में लिखूंगा। नंबर 1 वो है मैस। अच्छा इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल ब्रैकेट्स में, कैपिटल एम से। ओके, मैस। लेंथ, लेंथ है कैपिटल एल से। टाइम है कैपिटल ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में कैपिटल टी। और हमारे पास जो उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट है, क्या, करंट। इसको आई से भी किया जाता है और ए से भी किया जाता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारे पास है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को फाई से भी डिनोट किया जाता है और के से भी, कैपिटल के से भी। तो ये जो हमारे पास कुछ 5 क्वांटिटीज हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, हमने इनको डिस्कस करना है और इन्हीं से हमने रिलेशंस बनाने हैं। असल में डायमेंशन का यूज़ वहाँ पे होता है कि जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने हो। फ़र्ज़ करें अगर हमने एक एरोप्लेन बनाना है, क्या करना है, एरोप्लेन डिज़ाइन करना है। और हमने अब देखें एरोप्लेन अगर हम बनाते हैं और उस पे हम बार बार एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। क्या होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और हमें बहुत ज़्यादा मैनी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, जो कि एक पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एरोप्लेन का एक प्रोटोटाइप, एक छोटा मॉडल तैयार करते हैं, एक छोटा मॉडल तैयार करते हैं और वो हम डायमेंशन की मदद से हम उनका एक मॉडल तैयार करते हैं और हम फिर उस मॉडल के ऊपर जो हमें फिजिबल होता है, जो हमारे रेंज में होता है और इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेस कॉस्ट होता है, तो हम उस मॉडल के ऊपर फिर क्या करते हैं, हम मॉडल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम उसको एरोप्लेन पे अप्लाई कर देते हैं। ये इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। बस आप इतना याद रखेंगे, डायमेंशंस हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डायमेंशन क्या करती हैं, रिड्यूस दी रिड्यूस दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, डायमेंशन क्या करती हैं, हमें रिड्यूस कर देती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और हमें जो है रिलेशन बना के देती हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम अब देखें, अब एक आप जहाज़ डिज़ाइन करेंगे और फिर उस पर सारा एनालिसिस करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप क्या करते हैं, उनकी जो वेरिएबल्स हैं, जो यूज़ वेरिएबल्स हैं, आप उनको रिलेशन बनाते हैं और आप उसी रिलेशन से एक छोटा मॉडल तैयार करते हैं और फिर मॉडल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसी तरह फिर आप उसको क्या करते हैं, उस मॉडल को आप डिज़ाइन कर देते हैं एरोप्लेन के लिए। ओके,
अच्छा, कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायमेंशंस हैं। सम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस क्या है? सम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं जो मैं नीचे लिखूंगा, वो आपने हमेशा याद रखनी है। बेस क्वांटिटीज़ की तो मैंने 5 बता दी आपको। और इसी तरह हमारे पास एक आती है एरिया की। क्या एरिया है? हमारे पास वॉल्यूम है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो फोर्स है। अच्छा, एरिया की हमारे पास क्या होती है? लेंथ इनटू विड्थ, तो सो दिस विल बी एल स्क्वायर। ओके। और वॉल्यूम की हमारे पास क्या होगी? एल क्यूब। और जो हमारे पास फोर्स है इसकी होती है एम एल टी -2। ओके। अच्छा, अभी और बहुत ज़्यादा जितने भी रिलेशन आप बनाते हैं, आप उनसे इस तरह बना सकते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब डायमेंशन निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें, प्रेशर है हमारे पास। क्या है? प्रेशर। अब प्रेशर को आपने देखना है, आपने इनको पहले बेस क्वांटिटी में लेके जाना है। आप देखें, मैंने आपको बेस यूनिट्स में भी बताया था कि अगर फिजिकल ड्राइव कोई भी ये आपके पास यूनिट्स हैं, आपने उसको बेस यूनिट में कैसे लेके जाना है। ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन हमारे पास क्या होती है? न्यूटन होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है 1/मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई है न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर क्या है जो नीचे डिवाइड हो रहा था, ये वाली। ओके। और अब हमने क्या करना है, इनको देखें। मैं लिखता हूँ केजी मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। और अब ये आपके सामने है, देखें, एक ये मीटर इससे कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? केजी नीचे मीटर और सेकेंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, हाँ, और हम लिखते हैं केजी मीटर -1, और सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी? -2। अब ये देखें, ये बेस में आ गया है। मीटर क्या होता है? हमारे पास लेंथ का है। एस जो है ये सेकेंड टाइम का है, और केजी किसका है? मास का। और अगर मैंने डायमेंशन लिखनी है किसकी? प्रेशर की, तो वो किसके बराबर आ रही है? वो देखें, केजी से क्या होता है? कैपिटल एम। और मीटर में क्या है? मीटर होती है लेंथ L-1। और हमारे पास जो टाइम है, टाइम का क्या आ रहा है? T-2। सो द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज ML इनवर्स T-2। ओके। और इसी तरह हम अब एक और क्वांटिटी है, हम उसका निकालते हैं। तो पावर की मैं देखता हूँ। पावर की पावर मेरे पास क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके। फोर्स क्या थी? फोर्स हमारे पास न्यूटन थी। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। और टाइम क्या होता है? सेकंड। ओके। तो अब न्यूटन मैंने आपको लास्ट में बताया कि न्यूटन क्या होता है? न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एस। अब देखिए, मैं इसको लिखता हूँ। ये देखिए, अब हम किस में चलेंगे? हम बेस में चलेंगे। तो ये होगा केजी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस की पावर 3। बेसिस सेम, पावर ऐड ऊपर भी बेसिस सेम, पावर ऐड। तो ये हमारे पास आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर, और एस की पावर -3। अब ये देखिए, हमारे पास डायमेंशन ऑफ पावर हमारे पास क्या आ गई? पावर ये क्या आ गई हमारे पास? केजी से क्या होगा? केजी से हमारे पास मैस। और मीटर स्क्वायर क्या है? मीटर क्या होता है? हमारे पास लेंथ और पावर 2। और हमारे पास जो टाइम है, इसकी पावर क्या है? -3। तो डायमेंशन को आपने बताया, आपने लार्ज ब्रैकेट्स में मेंशन करना होता है। और इसी तरह आप हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।